नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विषय में। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनकी कमियों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ढका जाता रहा, अब शायद उनके दिन लद गए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। और साथ ही देश के जो खेल मंत्री हैं उनसे भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, या आप यूँ कह लीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 पहलवानों ने जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध यौन शोषण के मामले की शिकायत की थी, तो उन पहलवानों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, न ही उनकी रिपोर्ट ही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में की गई। बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जिसके दबाव के कारण ही पुलिस रिपोर्ट लिखने को मजबूर है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि धरना कार्यक्रम के जरिए जब भी वो जंतर मंतर पर बैठे थे तब भी पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की थी और अंत में किस तरह से मारपीट कर और ज़बरदस्ती उनके धरने को ख़त्म कराया था। लेकिन वक्त की मार देखिए, वही पुलिस जो कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी और जिसने ब्रजभूषण को इतना मौका दिया कि जिससे उन्होंने एक जो घटना में पीड़ित नाबालिग पहलवान थी उसके परिवार पर इतना दबाव बनाया गया कि उसने अपने बयान को भी अदालत में बदल दिया, जिससे कि ब्रजभूषण सिंह के पास को एक ठटा। लेकिन उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह देंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। वही ब्रजभूषण शरण सिंह अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस ने मजबूरन चार्जशीट दायर की जब इसके मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने जब भारत के कुश्ती संघ पर बैन लगाने की धमकी दी और विदेश यात्रा में भी देश के प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल किए जाने लगे कि किस तरह से आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के साथ सलूक होता है, तो उन्हें मजबूरी लगी हमारे ख्याल, इसीलिए वह विवश हुए कि अब उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह से अपना पीछा छुड़ाना ही। जिस तरह की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की है, निश्चित तौर पर उस चार्जशीट में उन्हीं बयानों पर जो बार बार पहलवान दोहरा रहे थे, उन्हीं बयानों के आधार पर उन्हीं के कहे के अनुसार दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है राउंड जेबन्नी कोर्ट में, और कोर्ट ने भी ये मान लिया है
कि पर्याप्त सबूत हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन पर कि मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने नोटिस भी उन्हें और जो पूर्व सचिव थे विनोद तोमर उनके खिलाफ दिया है कि दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा बनता है। निश्चित तौर पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि निरंतर बोझ बनते ब्रजभूषण शरण सिंह को उनकी असली जगह दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह की चार्जशीट का खुलासा हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस ने उसको बाकायदा छापा है। हालांकि हिंदी के किसी भी मूल अखबार में इस तरह की कोई खबर नहीं है। केवल एक दिन एक अखबार में छोटे से कॉलम में लिखी थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के पर्याप्त सबूत, मुकदमा चलेगा। केवल 4 लाइन की खबर थी, लेकिन जितना विस्तृत इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है उसके लिए मेरे और मेरे चैनल की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। तो जिस तरह, अब मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि क्या क्या आरोप थे, विस्तृत जिस तरह से उन्होंने चार्जशीट की है, तो निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण अब बच नहीं पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि अब बोझ बनते इनको हटाने के लिए हमारे ख्याल केंद्रीय नेतृत्व ने भी अब ये सोच लिया। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि वो जब जनवरी 23 में पहलवान उन्होंने शिकायत की थी और धरने पर जंतर मंतर पर बैठे थे, तो खेल मंत्री के आश्वासन पर पहलवानों ने धरना खत्म किया था और तब एक ओवरसाइज कमेटी बनाई गई थी जो कि पहले से नहीं थी। चीफ एथलीट मैरी कॉम की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें कि 4-5 लोग और शामिल थे। राधा श्रीमन, योगेश्वर दत्त जो एक खिलाड़ी हैं, और विनेश फोगाट भी, विनेश नहीं, क्षमा करें, बबता फोगाट जो कि उनकी चचेरी बहन है, तो वो इसमें शामिल थी। क्या हुआ उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बार बार बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये बोझ बनते जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में ओवरसाइज कमेटी को दिए गए पहलवानों के बयान को भी उद्धृत किया है। उन्होंने कहा यही बयान पहलवानों ने कमेटी को भी दिए थे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में किसी भी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो उनके सदस्य थे कमेटी के, उन्होंने बार बार कहा कि आप लोगों को समझने में भूल हुई है, ब्रजभूषण शरण सिंह पिता दाखिल हैं, तो आप बताइए किस तरह से उस कमेटी से न्याय की आशा रखी जा सकती थी। तो उसका उल्लेख भी दिल्ली पुलिस ने अपने उसमें किया। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से जो भारतीय का पार्टी का जो नेतृत्व है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को निपटाना चाहता है, और दूसरी ओर वो खेल मंत्री, जिनके ही खेल मंत्रालय के अंदर एक ओवरसाइज कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट पर जब प्रश्न चिन्ह लगता है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी न तो ब्रजभूषण शरण सिंह से खुश हैं और न ही अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खुश हैं। निरंतर ये बात चलन में आ रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, तो निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर का भी उसमें पत्ता कट सकता है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट का या ओवरसाइज खेल मंत्री की खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई ओवरसाइज कमेटी की रिपोर्ट को जिस तरह दिल्ली पुलिस ने उद्धृत किया है और उनकी आलोचना की है, तो ऐसा महसूस होता है कि बिना कोई ऊपर के इशारे से
दिल्ली पुलिस की ये हैसियत नहीं है कि वो किसी तरह की बात अपनी चार्जशीट में डाल सके, क्योंकि वही पुलिस जो रिपोर्ट पहलवानों की रिपोर्ट लिखने की फेर में नहीं थी और न ही वो उन्हें बैठने के लिए जगह देने के फेर में थी, तो वो किस तरह से चार्जशीट में इन लोगों को दोषी ठहरा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि अब ब्रजभूषण शरण के इन्हें गिने दिन रह गए हैं। उन्होंने एक हाल में भी एक वो किया कि चार्जशीट के सार्वजनिक होने के बाद एक पत्रकार ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने न सिर्फ उसे बुरी तरह झिड़का बल्कि उनके माइक आईडी को भी सड़क पर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करने में हो सकता उस पत्रकार को भी नुकसान हो सकता। तो ये वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है। निश्चित तौर पर ब्रजभूषण सिंह के बुरे दिन आ गए हैं और अगर आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव तक तो उन पर कार्रवाई होगी, ये तो आप तय मानिए, और उनका टिकट भी कट सकता है और दूसरी ओर खेल मंत्री जी को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी ढीलेपन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई और निश्चित तौर पर इसकी जगह जगह आलोचना हुई। पीटी ऊषा या अन्य लोग जो पहलवानों को ही दोषी ठहरा रहे थे, हो सकता है उन्हें कुछ पुलिस की चार्जशीट देखकर कुछ शर्म महसूस हो और वो फिर से अपनी कही बातों को सोचने के लिए विवश हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलवानों ने देश का नाम खराब किया है। तो निश्चित तौर पर पीटी ऊषा जी सम्मानित सांसद भी हैं राज्यसभा में और अच्छी एथलीट रही हैं। तो उनसे मेरा उस समय भी निवेदन था, आज भी निवेदन है कि आप तो महिला के नाते कम से कम आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी या सत्ता दल के दबाव में जिस तरह के सवाल खड़े किए थे पहलवानों पे, अब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितने दिन ब्रजभूषण सिंह को बचाती है। वैसे संकेत ये हैं कि अब उनसे वो छुट्टी पाना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।